भक्ति में पहला सोपान है कि कोई संत का महद का संग करे, और दूसरा चुनाव है कि भगवान का चुनाव करे। दूसरा स्टेप है कि व्यक्ति अपने आप से भगवान का चुनाव कर ले। स्वामी जी ने, यमुना महारानी ने क्या किया, अपने भाव के तरंग से महान रसाब्दी की उनके मन में भर्तियाँ आती थी, इतना भाव उमड़ पड़ता था भगवान श्री कृष्ण के बिना कलन परत है, उनको कोई चैन नहीं होता था। और भगवान के स्नेह में इतने लग गई अपने प्रीतम के रस में, जैसे द्रुत में बूंदी का जो दाना होता है ना वो पुष्ट हो जाता है, वैसे भगवान के प्रति उनका भाव इतना झलकता रहता है। और प्रिय संग श्री अंग अंग में भाव और भवाब्धिया बढ़ती ही रहती है। वियोग में उनको कहीं चैन मिलता ही नहीं था। महारानी जी पल पल हम देखते हैं कि भगवान के संयोगात्मक साथ में युगल स्वरूप में दिखाई देते हैं। राधा जी कहीं दूर दिखाई देते हैं, लेकिन यमुना महारानी उनका मुग्ध होना, लुब्ध होना, ये सब भगवान के प्रति यमुना महारानी का था। और वियोग में तो उनकी एक ऐसी दशा हो जाती थी, तो बिलो के बिना कलन परत है। निर्विचार स्थिति में भगवान की वियोग में उनका ताप परिताप उनको बेचैन कर देता था यमुना महारानी का। लेकिन यमुना महारानी का संयोग का वरदान मिला, ऐसा क्यों? उनके पीछे एक कारण है। कहा जाता है कि यमुना महारानी जब राधा जी गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण के पास जाती थी, उसी वक्त राधा जी को अच्छा नहीं लगता था, और राधा जी को लगता था कि बस मेरे कृष्ण, मैं कृष्ण की हूँ। लेकिन जब यमुना महारानी देखते थे कि कोई भगवान श्री कृष्ण के लिए गोरस ले जाते थे, तुलसी पत्र से और कमल के फूल से भगवान के चरणारविंद की पूजा करते थे, भगवान को भोग लगाते थे, भगवान को परिक्रमा लगाते थे, भगवान को जो झूला था वो झूलाते थे भगवान को, और उनका श्रृंगार करते थे, भगवान को भोग लगा के उनकी पूजा करते, चरण स्पर्श करते, यमुना जल से पाद प्रक्षालन करते थे और कमल से उनकी पूजा करते थे, माखन मिश्री का भोग लगाते थे। और जब भगवान उन पर प्रसन्न हो जाते हैं तो यमुना महारानी को पूछते हैं आपको क्या चाहिए। उसी वक्त यमुना महारानी इतना ही सिर्फ कहते थे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो लोग आपका भजन कर रहे हैं, आपको प्यार कर रहे हैं, आपको मोहब्बत कर रहे हैं, आपसे प्रगाढ़ रिश्ता है, आप में आसक्ति है, आपके दर्शन के लिए लालायित हो रहे हैं ने, हे नाथ, हे भगवान, हे श्री कृष्ण, उसको मुझे मिले ऐसा ही लाभ आपका मिले, आपका दर्शन मिले, आपका सानिध्य मिले, आपका संग मिले, आपकी कृपा उन पर बनी रहे। वैसे ये यमुना महारानी ने मांगा था, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए। उन्होंने कह दिया कि यमुना जी, जहाँ भी मेरा चित्र जी होगा वहाँ आपका भी होगा। इसीलिए श्रीनाथ जी, यमुना जी, महाप्रभु जी की जय।